हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं हूं हर्ष सर, इंग्लिश टॉपर से। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 12th क्लास की इंग्लिश की पैराग्राफ, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया है। और मैंने ये देखा कि बच्चों को पैराग्राफ करने में बहुत परेशानी होती है एग्ज़ाम में, और बहुत सारे बच्चे पैराग्राफ में कुछ भी अपने मन से भर करके आ जाते हैं या फिर उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता ये। तो इसीलिए मैंने ये छोटा-सा वीडियो बनाया है बच्चों आपके लिए। आज आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पैराग्राफ में फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो, बड़ी ही आसानी से। और ये पैराग्राफ बिल्कुल 12th क्लास के क्वेश्चन से ही लिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। और ऐसा ही वीडियो मैं और भी लेकर के आऊँगा ताकि आपकी मैं और भी पैराग्राफ्स के साथ में प्रैक्टिस करवा सकूँ। तो आज मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पर आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं। बहुत ही ध्यान से इसे सुनना है और वीडियो में बने रहना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करके और भी बच्चों तक शेयर ज़रूर करना है। बच्चों, सबसे पहले हम जब पैराग्राफ करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात कि पैराग्राफ आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करके आप जब उसे कम से कम 50-60% भी अगर समझ रहे हो, उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस को पढ़ना है। और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर से एक बार पैराग्राफ पढ़ना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो मैंने क्वेश्चंस पढ़े हैं उनके आंसर्स जो हैं मुझे कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ में मिल रहे हैं। तो ये कैसे होता है, चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसे करके बताता हूँ। तो आज का जो पैराग्राफ है ये दशरथ मांझी के बारे में पैराग्राफ पढ़ते हैं हम सभी। तो दशरथ मांझी 31 years old set out to carve a 1 kilometer long path through a rocky hillside। तो दशरथ मांझी जो एक 31 वर्ष के इंसान थे, उन्होंने ये निश्चय किया सेट आउट टू कार्व अ 1 किलोमीटर लॉन्ग पाथ। क्या किया उन्हें निश्चय कि मुझे कार्व यानी काटना होता है, यानी कि वो 1 किलोमीटर लंबा रास्ता काटने की तैयारी करते हैं, यानी काटने का निश्चय करते हैं। थ्रू अ रॉकी हिल साइड, यानी कि कहाँ से, एक रॉकी हिल साइड से जो रास्ता होकर के गुजरता था वहाँ पर। ही वॉन्टेड लाइफ टू बी ईजियर फॉर हिज फेलो विलेजर्स, यानी कि वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके जो विलेजर्स, जो साथी थे, फेलो मतलब साथी, उनके जो गांव वाले थे, उनके लिए जीवन आसान हो जाए। द हिल केप्ट द विलेजर्स इन आइसोलेशन। उस पहाड़ ने क्या किया था, पहाड़ ने गांवों को एकदम आइसोलेटेड कर दिया था, मतलब कि उन्हें देश दुनिया से दूर कर दिया था, हर तरफ से उन्हें घेर रखा था। दे टुक आवर्स जस्ट टू रीच द नियरेस्ट मार्केट टाउन, यानी कि उन्हें घंटों लगते थे सबसे नज़दीक के मार्केट टाउन में पहुंचने के लिए भी। चिल्ड्रन हैड टू वॉक 8 किलोमीटर टू रीच स्कूल, और बच्चों को 8 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती थी स्कूल तक जाने के लिए। ही वॉज अ मैन हु बिल्ट अ रोड थ्रू द माउंटेन। वो कैसा इंसान था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने कि रोड बनाया था पहाड़ के बीच से, यानी पहाड़ को काट करके उसने रोड बनाया। ही डिड इट बाय हिज ओन एफर्ट्स, उसने ये काम अपनी मेहनत से, हिज ड्राइव एंड हिज इनडोमिटेबल डिटर्मिनेशन, यानी कि अपनी दृढ़ संकल्प से, अपनी मेहनत से और अपने दृढ़ निश्चय से उसने इस काम को कर दिखाया। नॉट एक्सपेक्टिंग रिवार्ड्स ऑफ एनी सॉर्ट, he did it using the simplest of tools, a chisel, rope and a hammer। यानी कि not expecting rewards of any sort, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि किसी भी रिवार्ड को एक्सपेक्ट किए बिना, यानी उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी इसको करने के बदले में, उसने बस ये बहुत ही सिंपलेस्ट टूल से कर दिखाया। कैसे? चिजल से, रोप से और हैमर से। अब यहाँ पर बच्चों आप देखो, एक ऐसा इंसान है जो कि इतना बड़ा 1 किलोमीटर लंबा पहाड़ इसने काट दिया रास्ता बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 टूल्स इसने यूज़ किए, चिजल, रोप एंड हैमर। इसके बाद कहता है व्हाट एम्पावर्ड अ सिंगल मैन टू एकम्प्लिश सच एन इनॉर्मस टास्क। क्या चीज़ थी जो कि इसे इतना एम्पावर कर गई ये काम करने के लिए, टू सच एन इनॉर्मस टास्क, यानी कि इतना बड़ा काम करने के लिए आखिरकार किस चीज़ ने उसको प्रेरित किया? वॉज हिज बिलव्ड वाइफ।
वॉज हिज बिलव्ड वाइफ। क्या थी? ये उसकी वाइफ थी, जो कि उसने उसको प्रेरित किया कि आपको ये काम करना चाहिए। कैसे? हु डाइड, जिसने कि अपना शरीर, कैसे कैसे हु डाइड सिंस शी कुड नॉट रीच द हॉस्पिटल ऑन टाइम। मतलब कि जिसकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि वो हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंच पाई थी। इसका मतलब यह है कि उस समय उस माउंटेन ने उसे रोका होगा वहाँ पर जाने से, और क्योंकि घूम करके जाने वाली जो मार्ग थी वो 8 किलोमीटर लगभग लंबी थी, बहुत दूर थी यात्रा वहाँ से, इसलिए समय पर हॉस्पिटल ना पहुँचने के कारण उसकी मृत्यु हो गई होगी। तो उसके कारण भी दशरथ मांझी जो है उसने सोचा कि मुझे यहाँ से एक रोड बनाना चाहिए, क्योंकि जो दर्द मैंने सहा है वो दर्द दोबारा कोई न सहे। तो अब इसके आगे कहता है, दो मोस्ट विलेजर्स टॉन्टेड एंड रेडिकुल्ड हिम, यानी कि यद्यपि ज़्यादातर विलेजर्स ने क्या किया, टॉन्टिंग बाजी करने लगे और हतोत्साहित उसे करने लगे, बट दशरथ टॉट अस दैट पेशेंस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू दैट लीड्स टू सक्सेस। क्या है? पेशेंस जो है वो ग्रेटेस्ट वर्च्यू यानी सबसे बड़ा गुण है जो कि हमें सक्सेस तक लेकर के जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंस के बारे में बात हो रही है। अब हम लोग चलते हैं आगे। हमने यहाँ पर अपने पैसेज को पूरा कर लिया है। पैसेज के बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस इसमें क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं कि क्या पूछता है। तो व्हाट वाज डन बाय दशरथ मांझी, दशरथ मांझी के द्वारा क्या किया गया था? क्या किया गया था बच्चों दशरथ मांझी के द्वारा, बताएं। तो दशरथ मांझी ने रोड बनाया था, है ना। चलिए, दशरथ मांझी ने क्या किया था? रोड बनाया था। अभी हम रोड बनाते हैं, कहाँ पर है? तो ही वॉज अ मैन हु बिल्ट अ रोड थ्रू द माउंटेन। ये आप आंसर में लिख सकते हैं। पहला का आंसर हो गया। आप देख रहे हैं कि इसी पैसेज में से हमने इसके आंसर को ढूंढा है, बाहर से कहीं आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, हाउ डिड द हिल एक्ट एज अ बैरियर। कैसे, बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट। ओके, तो रुकावट का काम कैसे करता था हिल? रुकावट का काम कैसे करता था तो हम अभी देखेंगे। हाँ, द हिल केप्ट द विलेजेस इन आइसोलेशन। ठीक है, ये वाला लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दे टुक आवर्स जस्ट टू रीच द नियरेस्ट मार्केट टाउन। चिल्ड्रेन हैड टू वॉक 8 किलोमीटर टू रीच स्कूल। ये भी चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पैसेज में से आंसर है वही मैं आपको बता रहा हूँ लिखने के लिए। मैंने कोई भी आंसर बाहर से अपने मन से नहीं लिखा है, आप चाहें तो इसी में से ढूंढ करके लिख सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू बिल्ड अ रोड। क्या ऐसी चीज़ थी जिसने कि उसे इंस्पायर किया रोड बनाने के लिए? तो हम जानते हैं इस बात को। What empowered a single man to accomplish such an enormous task was his beloved wife. Okay, ये लिख सकते हैं आप। Who died since she could not reach the hospital on time. ये आप पूरा लाइन वहाँ पर लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। कुछ भी खुद से करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारा जो है आंसर आपको पैराग्राफ से ही मिल रहा है, आपको अपने से कुछ भी इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। What picture do we get of दशरथ। हम कौन सा पिक्चर जो है हम दशरथ का इस पैराग्राफ में देख पा रहे हैं, यानी कि दशरथ का कैसा व्यक्तित्व है? तो जाहिर सी बात है कि दशरथ वाज अ सेल्फलेस मैन। दशरथ कैसा था? दशरथ वाज अ सेल्फलेस मैन। ठीक है, वो एक सेल्फलेस मैन था जिसने कि क्या किया था? हु बिल्ट 1 किलोमीटर रोड, 1 किलोमीटर
लॉन्ग रोड फॉर, इसको लिखते जाइएगा, द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स। ठीक है, विदाउट expecting any रिवार्ड। ठीक है ना, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये देखने के लिए कि आप इस पैराग्राफ को पढ़ करके आप दशरथ के किस गुण को देख पा रहे हो और कैसे उसको आंसर करते हो। तो जाहिर सी बात है कि दशरथ एक सेल्फलेस इंसान था जो कि निस्वार्थ था, और वो चाहता था कि उसके विलेजर्स के लिए जो है लाइफ आसान हो जाए, जो भी उसने देखा अपने लाइफ में दुख वो बाकी लोगों को ना देखना पड़े। तो उसने 1 किलोमीटर लंबा रास्ता बना दिया पहाड़ों को काट करके, बिना किसी रिवार्ड की इच्छा के, यानी उसे इसके बदले में कुछ की भी ज़रूरत नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ डिड ही बिल्ड द रोड, कैसे उसने रोड को बनाया। तो जाहिर सी बात है कि रोड को जो बनाया उसने, उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर उसके बारे में जिक्र है कि उसने रोड को कैसे बनाया। हाउ डिड इट ही डिड इट बाई हिज ओन एफर्ट। यहाँ से आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर है ये, जो है आप पूरा उसके आंसर में दे सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि पैराग्राफ से ही मैं सारा आंसर आपको यहाँ बता रहा हूँ, कुछ भी आपको अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको खुद से थोड़ा समझ करके लिखना होगा। तो अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही है तो भी आप जो भी समझ सकते हैं या जो आप लिख सकते हैं, आप खाली जगह नहीं छोड़ेंगे, आप उसे लिख करके ही आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट लेसन डज ही टीच अस, क्या उसने हमें सिखाया। तो लेसन के बारे में तो हम लास्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं कि दो मोस्ट विलेजर्स टॉन्टेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो मोस्ट विलेजर्स टॉन्टेड एंड रिडिकुल्ड हिम, दशरथ taught us that patience is the greatest virtue that leads to success। ये आप लिख सकते हैं आंसर में। ठीक है, एकदम मैंने पैराग्राफ से ही आपको सारा आंसर निकाल करके दिया है, किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या पूछता है। अब है यहाँ पर सिनोनिम्स के बारे में बच्चों। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब सिनोनिम्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आपको वर्ड मीनिंग्स याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो चलिए हम तुक्का मारते हैं। तुक्का मार के भी कभी कभी हमारी जो आंसर होते हैं वो शायद सही हो जाए। और पैराग्राफ में ज़्यादातर जो है, बहुत सारे पैराग्राफ जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जिन्होंने पहले कभी नहीं किया है उनके लिए मैं बताता हूँ कैसे तुक्का मारते हैं। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, हम कैसे सिनोनिम इसका निकालेंगे। कीपिंग अपार्ट, सबसे पहले कीपिंग अपार्ट का मतलब जो है क्या होता है। कीपिंग अपार्ट का मतलब होता है दूर रखना। कीप का मतलब रखना और अपार्ट का मतलब दूर, यानी दूर रखना। ठीक है, अभी दूर रखना ये जो शब्द है कहाँ पर हमने देखा था, कहाँ पर मिल सकता है ये दूर रखना शब्द, थोड़ा याद करो। दूर रखना, दशरथ मांझी 31st ईयर ओल्ड सेट आउट टू कार्व 1 किलोमीटर लॉन्ग पाथ थ्रू अ रॉकी हिल साइड, इसमें तो नहीं है। ही वॉन्टेड लाइफ टू बी ईजियर फॉर हिज फेलो विलेजर्स, यहाँ पर भी नहीं है। द हिल केप्ट द विलेजर्स इन आइसोलेशन, विलेजर्स को मतलब कि कहीं ना कहीं वो बंद रखता था, दूर रखता था।
ठीक है, तो ये हो सकता है बच्चों, आइसोलेशन, यही है इसका आंसर। ठीक है, हम 110% श्योर कि यही हो सकता है। चलिए, सक्सीड इन का मतलब क्या होता है, ये तो हो चुका। सक्सीड इन हम लोग देखते हैं। सक्सीड इन का मतलब किसी काम को कर लेना, सफल हो जाना, सफल होना। ठीक है, यही मतलब होता है इसका। तो इससे रिलेटेड हम कोई वर्ड देखते हैं कहीं पर, अभी तक तो नहीं था। दे टुक आवर्स जस्ट टू रीच द नियरेस्ट मार्केट टाउन, चिल्ड्रन हैड टू वॉक 8 किलोमीटर टू रीच स्कूल। यहाँ पर कहीं भी सफल होने जैसी या कोई काम करने जैसी नहीं है। ओके, ही वॉज मैन हु बिल्ट अ रोड थ्रू द माउंटेन, यहाँ पर भी नहीं है। ही डिड इट बाई हिज ओन एफर्ट्स, हिज ड्राइव एंड हिज इनडोमिटेबल डिटर्मिनेशन। ये कुछ और ही बात हो रहा है, जैसे कि उसने कैसे किया इसे, ओन एफर्ट से, हिज ड्राइव से, हिज इनडोमिटेबल डिटर्मिनेशन से। ठीक है, नॉट एक्सपेक्टिंग रिवार्ड्स, सो ही डिड इट यूजिंग द सिंपलेस्ट टूल, यहाँ पर भी नहीं है। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में, व्हाट एम्पावर्ड अ सिंगल मैन टू अकम्प्लिश सच एन इनॉर्मस टास्क। इस पैराग्राफ में इस लाइन का मतलब क्या है। ये जो लाइन है ना, ये आप इसको ध्यान से पढ़ो। क्या ऐसा था जिसने कि उसे एकम्प्लिश किया, उससे ये काम मतलब कि करने के लिए मजबूर किया, इतने भारी भरकम कार्य को करने के लिए मजबूर किया। तो टू एकम्प्लिश सच एन इनॉर्मस टास्क, ठीक है, मतलब व्हाट एम्पावर्ड, क्या चीज़ था जो जिसने एम्पावर किया अ सिंगल मैन, एक अकेले आदमी को, टू एकम्प्लिश करने के लिए, सच एन इनॉर्मस टास्क मतलब कि करने के लिए, में कुछ बड़ा करने के लिए या कर लेने के लिए। यही जो है बच्चों यहाँ पर ऐसा वर्ड है जो कि उसका सेंस दे रहा है कुछ करने के लिए। तो ये आप, यही इसका आंसर है, टू एकम्प्लिश। समझ रहे हो, यही इसका आंसर है। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये है इसका आंसर, टू एकम्प्लिश सच एन इनॉर्मस टास्क वाज हिज बिलव्ड वाइफ। इसके बाद कहीं पे भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें कि कुछ काम को करने के लिए कोई ऐसा स्पेशली कुछ वर्ड यूज़ किया जा रहा हो। ठीक है, टू एकम्प्लिश, सक्सीड इन, टू एकम्प्लिश। ओके, अब देखो यहाँ पर 38 में यहाँ पर क्या पूछता है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स इनविंसिबल। यहाँ पर पूछ रहा है कि इस वर्ड का मिलता जुलता जो वर्ड है आपको पैसेज में ढूंढना है। ठीक है, यानी जिसका मीनिंग इनविंसिबल हो। अब यहाँ पर फिर से हम तुक्का मारेंगे। तुक्का कैसे मारेंगे पता है, देखो यहाँ पर BLECIBLE लास्ट में, इनविंसिबल है, तो कुछ इसी से मिलता जुलता वर्ड हम ढूंढ लेते हैं, देख लेते हैं। इनविंसिबल कहीं है, ऊपर में तो कहीं पे भी नहीं था। he did his own, ऊपर कहीं पे भी नहीं था ना। चलिए हम देखते हैं, इस पैराग्राफ में तो कहीं पे भी नहीं है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, he was a man who built a road through the mountain, if drive is indomitable। ये वर्ड जो है able, इससे मिलता जुलता है, इनविंसिबल के जैसा मिलता जुलता है। तो ये उसका आंसर, आई एम वेरी श्योर कि यही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपने लगभग पूरे पैराग्राफ का आंसर बड़ी ही इजीली कर लिया है। और आप इसे एक बार भी नहीं समझ पा रहे हो, आप इसे 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी बार हो सके उतनी बार देखो। लेकिन पैराग्राफ को करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, उसको करके आप खुद ही एक बार प्रैक्टिस करके देखो। आप एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स कर लो, और अगर हो सके तो मैं फिर से आपको 1-2 और पैराग्राफ ला करके वीडियो में दिखाने का प्रयास करूँगा। लेकिन अगर आप 2-3 पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लोगे तो निश्चित आप करीब करीब फुल मार्क्स इसमें आप अचीव कर सकते हो, और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। पैराग्राफ बहुत आसान होता है बच्चों, क्योंकि पैराग्राफ में ही सारा आंसर होता है। आप जैसा कि देख सकते हो, मैंने आप सबको जो बताया है, सारा आंसर लगभग मैंने पैराग्राफ से ही निकाला है। एक आध क्वेश्चन था जो कि
मैंने थोड़ा सा खुद से यहाँ पर लिखा था, जो कि ये वाला क्वेश्चन था। तो थोड़ी बहुत तो कोशिश आपको खुद से भी करनी होगी, क्योंकि सारा आप सिर्फ पैराग्राफ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, थोड़ा तो आपको बाहर से भी नॉलेज चाहिए। लेकिन मैंने आपको इसमें बताया कि किस तरह से हम पैराग्राफ पढ़ करके पैराग्राफ से ही आंसर कर सकते हैं, और तुक्का भी मार सकते हैं। मैंने आपको तुक्का मारना भी सिखाया यहाँ पर। तो बड़ी ही आसानी से आप पैराग्राफ कर लोगे, और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम देना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार बहुत अच्छा नंबर लेकर के आओगे। तो ठीक है बच्चों, फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मैं आप सबसे मिलूँगा अगले वीडियो में।